अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए व्रत रखेंगी और शाम को तारों की छाव में अहोई माता की पूजा करेंगी। पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:51 से 7:06 तक है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। यह पर्व मातृत्व प्रेम और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का वास होता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठेन नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के 8 दिन पूर्व मनाया जाता है। परंपरानुसार यह व्रत मातृत्व प्रेम, त्याग और आस्था का प्रतीक माना गया है, जो सनातन संस्कृति की पारिवारिक एकता को सुदृढ़ करता है। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बाद दिवाली से पहले घर की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं और एक ननद उनके साथ खेत में मिट्टी लाने गईं। अनजाने में साहूकार की बेटी की कुदाल से एक से ही झामू मूसा के 7 बच्चों की मौत हो गई। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर उसे यह श्राप दिया कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से यह विनती की कि उनमें से कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। जब साहूकार की सबसे छोटी बहू को कोई भी संतान होती तो वह 7वें दिन मर जाती। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु हो गई। तब साहूकार ने एक पंडित को इस घटना के बारे में बताया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थककर वह दोनों आराम करने लगते हैं। तभी साहूकार की बहू की नजर एक सांप पर पड़ती है, जो एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा होता है। यह देखकर छोटी बहू वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आता है और बिखरा हुआ खून देखकर सोचता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया। इस वजह से वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देता है। तब छोटी बहू उसे बताती है कि उसने ही गरुड़ के बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ यह सुनकर खुश होती है और सुरही गाय समेत उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। तब स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है।